ओम नमो दुर्गाय नमः। ताम्र का भाग कर लौट आना, महिषासुर का मंत्रियों के साथ परामर्श करना। व्यास जी कहते हैं, ताम्र की उपयुक्त बात सुनकर भगवती का मुखमंडल मुस्कान से भर गया। मेघ की भांति गंभीर वाणी में वे उससे कहने लगी। देवी ने कहा, ताम्र, तेरा मूर्ख स्वामी महिषासुर अब मृत्यु को गले लगाना चाहता है। उस अज्ञानी के ऊपर कामदेव के बाण असर कर गए हैं। तू जा और उससे कह देगी, जैसी तेरी जन्मदाता भैंस है, जो घास फूस खाकर तगड़ी बनी रहती है, जिसकी लंबी पूंछ है, बड़ा सा पेट और सिर पर सिंग सुशोभित है, मैं वैसी नहीं हूँ। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इंद्र, वरुण, कुबेर एवं अग्नि तक को भी मैं पति बनाना नहीं चाहती। इन सब प्रधान देवताओं को छोड़कर किस गुण की विशेषता से मैं पशु को स्वामी बनाने का निंदनीय काम करूंगी? मैं पति को वरण करने वाली स्त्री नहीं हूँ। मेरे शक्तिशाली पति देव विराजमान है। ये सबके कर्ता, साक्षी, अकर्ता और निष्प्रिय है। निर्गुण, निर्मम, अनंत, निरालंब, निराश्रय, सर्वज्ञ, सर्वगामी, पूर्ण, साक्षी, पूर्णाशय एवं कल्याण स्वरूप उनका श्री विग्रह है। वे सर्वत्र विराजमान है, क्षमा और शांति के साकार विग्रह हैं। सब कुछ देखने और समझने की शक्ति उन्हें सुलभ है। ऐसे सुयोग्यतम पति को छोड़कर मूर्ख महिषासुर की सेवा करने के लिए मैं कैसे तैयार हो सकती हूँ? तू संभल कर युद्ध कर। अभी तुझे यमराज की सवारी के लिए नियुक्त कर देती हूँ, अथवा तेरी पीठ पर पानी लाद कर जनता को जल पहुँचाने की व्यवस्था करूंगी। अरे नीच, यदि तुझे प्राणों का लोभ है तो संपूर्ण दानवों के साथ शीघ्र पाताल भाग जा, अन्यथा संग्राम में तू मुझसे नहीं बच सकता। दोनों एक समान हो तभी उनका संयोग संसार में सुखदायी हो सकता है, अन्यथा अज्ञान से यदि विषमता में संबंध की कल्पना कर ली जाए तो दुख ही उठाने पड़ते हैं। तेरी बुद्धि पर पत्थर पड़ गए, इसलिए तू कहता है, भामिनी, तू मेरे महाराज की उपासना करो। कहाँ मैं और कहाँ सिंह वाला महिषासुर? ऐसे दो व्यक्तियों में कैसा संबंध? जा अथवा युद्ध कर, जैसी तेरी इच्छा हो कर सकता है। मैं तुझे सब परिवार मृत्यु के मुख में झोंक दूंगी। युद्ध अभिष्ट न हो तो इस लोक को छोड़कर अन्यत्र सुख की जीवन व्यतीत कर। व्यास जी कहते, इस प्रकार कहकर भगवती जगदम्बा ने बड़े अद्भुत घोर गर्जना की। उस अवसर पर उनके कल्पांत सदृश गर्जन से दैत्यों के मन में आतंक छा गया। ऐसी गंभीर गर्जना हुई कि उसके प्रभाव से पृथ्वी कांपने लगी, पहाड़ डगमगा गए तथा दैत्यों की स्त्रियों का गर्भपात आरंभ हो गया। उस शब्द को सुनकर ताम्र का मन भय से व्याप्त हो गया और वह वहां से भागकर महिषासुर के पास चला गया। यही नहीं, किंतु उस नगर के जितने दैत्य थे उनका भी मन चिंता से आकुल हो उठा। राजन, उन सबके कान बहरे हो गए। एकमात्र भाग जाना ही उनका ध्येय रह गया। उसी क्षण क्रोध में आविष्ट होकर सिंह ने भी गर्जना की। उस भैरवनाथ के कारण दैत्यों के रोम रोम में भय भर गया। ताम्र को वापस आया देखकर महिषासुर की बुद्धि भी चौधी आ गई। तब मंत्रियों के साथ बैठकर वह परामर्श करने लगा। अब क्या करना चाहिए? दुर्ग का आश्रय लिया जाए अथवा युद्ध हो, या युद्ध भूमि से निकलकर भाग चले? महानुभाव दानवों, आप लोगों को क्या यहाँ से भाग जाने में ही कल्याण की संभावना दिखती है? आप सब के सब बुद्धिमान हैं। युद्ध में कभी पीछे पीठ रखने वाले और शास्त्रों के परागामी विद्वान है। इस अवसर पर कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए कोई अत्यंत गुप्त मंत्रणा करना परम आवश्यक है। राज की स्थिति में मंत्रणा को भी प्रधान कारण माना गया है। राज को सुरक्षित रखने की इच्छा हो तो राजा के लिए सदाचारी विद्वान मंत्रियों से मंत्रणा करना अनिवार्य है। मंत्रागण का भेद फूट जाने पर राज्य तथा राजा दोनों का विनाश हो सकता है। अपना विचार सबको विदित न हो जाए, इस भय से कल्याणकामी पुरुष अपने अभिप्राय को भली बात गुप्त रखते हैं। इस समय मंत्रिमंडल देश और काल के अनुसार अपना हेतु युक्त हितकारक मत प्रकट करें। नीति पूर्वक विचार करके ही मत व्यक्त करना चाहिए। यहाँ जो यह देव निर्मित स्त्री आई है, इसमें अपार पराक्रम है। अकेले ही निराधार इसके यहाँ आने का क्या कारण है? इस पर सभी विचार करें। यह युवती स्त्री युद्ध के लिए बार बार आह्वान कर रही है, इससे बढ़कर और क्या आश्चर्य होगा? युद्ध छिड़ जाने पर विजय श्री मिलेगी अथवा नहीं, त्रिलोकी में यह कौन जान सकता है? बहुतों की विजय और एक की हार होती है।
यह भी निश्चित बात नहीं है, क्योंकि युद्ध में जो अपराजय की बात सदा देव के अधीन समझनी चाहिए। उपाय के समर्थक कहते हैं अदृष्ट अथवा दैव क्या है और उसे किसने देखा है। उस दैव की सत्ता में क्या प्रमाण माना जाए, केवल कार्य व्यक्ति ही उसका आश्रय लेते हैं। शक्तिशाली पुरुष उस दैव को कहीं भी नहीं देखते। इससे सिद्ध होता है कि उद्यम और दैव ये दो पक्ष है। शूरवीर पुरुष के मन में उद्यम की और कार्य व्यक्ति के मन में दैव की मान्यता है। बुद्धि पूर्वक इस सब बातों पर विचार करके उत्तम कार्य करना ही श्रेयकर है। व्यास जी कहते हैं अपने स्वामी महिषासुर की सार गंभीर वचन सुनकर महान यशस्वी विडालाक्ष हाथ जोड़कर कहने लगा, राजन, विशाल नेत्र वाली इस स्त्री के विषय में फिर से यत्न पूर्वक जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए। यह किस उद्देश्य से और कहां से यहाँ आई है, किसके साथ इसका पानी ग्रहण हुआ है। स्त्री के हाथ से आपका निधन निश्चित है। देवता इस विषय को भली बात जानते हैं। जान पड़ता है कि उन्होंने ही अपने सामूहिक तेज से उत्पन्न करके इस कमल नयनी को यहाँ भेजा है। वे सबके सब युद्ध देखने की अभिलाषा से छिपकर संप्रति आकाश में वर्तमान है। उन्हें भी युद्ध की कम लालसा नहीं है। समय आने पर वे सभी इस स्त्री के सहायक बन जाएंगे। विष्णु प्रभृति वे प्रधान देवता समर भूमि में इस कामनी को अग्रसर बनाकर हमारा वध करेंगे। साथ ही वह स्त्री आपको मार डालेगी। हे राजन, मेरी समझ से उन देवताओं का यही मनोरथ है। भविष्य में होने वाली परिणाम की भली भांति जानकारी मेरे लिए सुलभ नहीं है। हे प्रभु, आप इस समय युद्ध न करें। बस अब इससे अधिक मैं कुछ नहीं कर सकता। अब की प्रधानता मानकर हम निरंतर आपके लिए मर मिटने को तैयार हैं। आपके साथ आनंद का अवसर भी तो हमें मिलता ही है। हम आपके अनुचर हैं, यही हमारा धर्म है। राजन, हमारा विचारणीय विषय यह है कि जो सर्वथा असहाय होते हुए भी यह स्त्री हम लोगों के साथ युद्ध करने के प्रस्ताव पर अडिग है। हम बलाभिमानी वीरों के पास इतने सैनिक है, फिर भी इसकी यह कुछ भी परवाह नहीं करती। दुर्मुख बोला, राजन, मैं जानता हूँ आज युद्ध में हमारी विजय अवश्य होगी। पीछे पैर रखना सर्वथा अवांछनीय है। ऐसा करने से हमारी कीर्ति में कलंक लगता है। जब इंद्र आदि देवताओं के साथ लोहा लेना पड़ा था, तब भी तो भागने जैसे निंदनीय कार्य का आश्रय नहीं लिया गया था। फिर इस अकेली स्त्री के समक्ष ऐसा क्यों किया जाए। ऐसे में युद्ध करना ही परम आवश्यक है। युद्ध में विजय अथवा मरण ये दो ही होते हैं। जो होनी है उसका टलना असंभव है। फिर जानकार पुरुष क्यों चिंता करें। संग्राम में काम आ जाने पर यश मिलता है और जीवित रहने पर सुख की प्राप्ति होती है। ये दोनों ही फल मन के अनुकूल है। यह मानकर अब युद्ध करने के लिए तत्पर हो जाना चाहिए। भाग जाने पर जगत में निंदा होती है। आयु समाप्त हो जाने पर मरना तो निश्चित ही है। ऐसे में जीने और मरने के विषय में व्यर्थ चिंता नहीं करनी चाहिए। व्यास जी कहते हैं, वाष्कल्य बातचीत करने में बड़ा कुशल था। उसने दुर्मुख की बात सुनने के पश्चात हाथ जोड़कर नम्रता पूर्वक महिषासुर से यह वचन कहा। वाष्कल बोला, राजन, यह कार्य कायर व्यक्तियों के लिए ही अप्रिय है। आपको इस कार्य के विषय में कुछ भी चिंता नहीं करनी चाहिए। मैं अकेले चंचल नेत्रों वाली चंडी को मार डालूंगा। हे नृपवर, मन में उत्साह रखिए। राजन, मैं निर्भीक होकर अद्भुत युद्ध करूंगा। नरेश्वर, मेरे प्रयास से वह चंडिका यमराज के घर अवश्य पहुंचेगी। मैं इंद्र, वरुण, कुबेर, सूर्य, चंद्रमा, यमराज, अग्नि, वायु एवं विष्णु और शंकर से भी नहीं डरता। फिर अभिमान में चूर रहने वाली यह अकेली स्त्री मेरा क्या कर सकती है। मेरे चमकीले बाणों से उसके प्राण पखेरु उड़ जाएंगे। आज आप मेरी भुजाओं का बल देखिए, फिर सुखपूर्वक विहार कीजिएगा। इसके साथ युद्ध करने के लिए आपको स्वयं संग्राम में नहीं जाना चाहिए। व्यास जी कहते इस प्रकार अभिमान में प्रमत्त रहने वाला वाष्कल महिषासुर के प्रति अपना अभिप्राय व्यक्त कर गया। तत्पश्चात दुर्धर उस राक्षस राज को प्रणाम करके कहने लगा, दुर्धर ने कहा, महाराज, देवताओं द्वारा रची हुई उस देवी को मैं परास्त कर दूंगा। 18 भुजा धारण करके वह सुंदरी अवश्य किसी कारणवश यहाँ आई है। हे राजन, देवताओं की बनाई हुई यह माया है। आपको भयभीत करने के लिए ही इसका यहाँ आगमन हुआ है। यह केवल डराने के लिए ही है। यो जानकर आप अपने मन का मोह त्याग दीजिए। हे भूपाल, यह राजनीति है। अब मंत्रियों के संबंध में कुछ बातें कहता हूँ, सुनिए। कितने मंत्री सात्विक और राज प्राकृत के होते हैं। इनके अतिरिक्त
कुछ तामस भी होते हैं दानेश्वर। क्यों जगत में मंत्रियों के तीन भेद माने जाते हैं। सात्विक मंत्री अपने संपूर्ण शक्ति लगाकर स्वामी का कार्य संपन्न करते हैं। उनके मन में स्वामी के कार्य की किंचित मात्र भी विरोध नहीं रहता। वे धार्मिक और मंत्र शास्त्र के परागामी विद्वान होते हैं, एकाग्र होकर अपने कर्तव्य में लगे रहते हैं। राजस मंत्रियों के मन में सदा भेदभाव बना रहता है। समय पाकर वे अपना कार्य साध लेते हैं। स्वामी का कार्य भले ही बिगड़ जाए, इसकी उन्हें परवाह नहीं रहती। किसी समय तो शत्रुओं के प्रलोभ में पड़कर वे विरोधी पक्ष में भी मिल जाते हैं। घर पर रहते हुए भी अपने स्वामी में जो त्रुटि है उसका भेद शत्रु के सामने प्रकट कर देना उनका स्वभाव बन जाता है। उनके कार्य में सदा भेद रहता है। म्यान में छिपी हुई तलवार की भांति वे घातक होते हैं। युद्ध का अवसर आने पर स्वामी के मन में आतंक फैला देना उनका स्वभाव हो जाता है। राजन, उन मंत्रियों पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। विश्वस्त हो जाने पर काम बिगड़ जाने की संभावना रहती है। मंत्र हानि तो सदा ही होती है। दुराचारी मंत्रियों पर विश्वास कर लिया जाए तो लोभ के वशीभूत होकर वे क्या नहीं कर सकते। तामस प्रकृति वाले मंत्रियों का तो और भी नीच स्वभाव होता है। वे मूर्ख सदा पाप में ही निरत रहते हैं। एतमें राजेंद्र, मैं स्वयं मोर्चे पर जाकर इस कार्य का संपादन करूंगा। आप सब प्रकार से निश्चिंत रहिए। उस दुराचारण स्त्री को लेकर मैं शीघ्र ही लौट आऊंगा। आप मेरे स्वामी है, मैं अपनी पूरी शक्ति लगाकर आपका कार्य संपन्न करूंगा। आप मेरे धैर्य और सामर्थ्य को देखें। व्यास जी का इस प्रकार कहकर महाबाहु वाशकल और दुर्मुख वहां से चल पड़े। उनके सर्वांग में से अभिमान टपक रहा था। संपूर्ण अस्त्र शस्त्रों के वे पूर्व जानकार थे। एतमें वे मंदोमत्त दानव सम्रांगण में पहुंच गए। वहां भगवती जगदम्बा विराजमान थी। उनसे वे मेघ की भांति गंभीर वाणी में कहने लगे, हे देवी, जिस महात्मा महिषासुर ने देवताओं को परास्त कर दिया, उन्हें तुम पति रूप में स्वीकार कर लो। हे सुंदरी, वे नरेश संपूर्ण दैत्यों के अधिष्ठाता हैं। सब लक्षण संपन्न सुंदर मनुष्य का रूप धारण करके दिव्य भूषणों से आभूषित होकर एकांत में तुमसे भेंट करेंगे। हे सुचिस्मिते, त्रिलोकी की सारी संपत्ति यथेष्ट भोगने का सुअवसर तुम्हें प्राप्त होगा। महिषासुर की अंग कांति बड़ी कमनीय है। मनोयोग पूर्वक तुम उनसे प्रेम कर लो। पिकवैनी, ये नरेश महान पराक्रमी है। इन्हें पति बनाकर तुम संसारिक उस अद्भुत सुख को जिसके लिए स्त्रियां प्रायः लालायित रहती हैं प्राप्त करोगी। श्री देवी ने कहा, अरे धूर्तो, तुम क्या यह समझ रहे हो कि काम के चंगुल में फंसी हुई यह कोई अत्यंत अशिक्षित अबला है। मैं महान मूर्ख महिषासुर की सेवा कैसे करूं? संभ्रांत कुल की स्त्रियां जो कुलशील और गुण में समानता रखता है वैसे पुरुष की उपासना करती हैं, बल्कि रूप, चातुर्य, बुद्धिशील और क्षमा आदि में उससे और भी बढ़ चढ़ कर होना चाहिए। यह महिषासुर तो पशु का शरीर धारण किए रहता है। पशुओं में भी इसकी जात अधम मानी जाती है। फिर कौन देव रूपणी ऐसी स्त्री होगी जो काम के वशीभूत होकर इस पशु को पति बनाना चाहेगी? तुम अभी अपने स्वामी के पास चले जाओ। अरे वाशकल और दुर्मुख, तुम तुरंत अपने स्वामी महिषासुर के पास, जिसके सिर पर बड़े बड़े सिंह है तथा जो हाथी के भांति धूस रहित पड़ा रहता है, जाओ और मेरे वचन उससे कह दो, तू पाताल में चला जा अथवा मेरे साथ युद्ध कर। युद्ध होने पर ही देवराज इंद्र निर्भय हो सकते हैं, यह ध्रुव सत्य है। मैं तुझे मार कर ही जाऊंगी, बिना मारे नहीं जा सकती। प्रचंड मूर्ख, मेरी इस बात पर विचार करके जैसी इच्छा हो ऐसा कर। चार पैर वाले जानवर मेरे समझ विजयी हुए बिना नहीं कहीं भी भाग में, चाहे वह पृथ्वी हो या कोई भाग हो, पर्वत की गुफा हो अथवा आकाशी क्यों न हो, तुझे स्थान मिलना असंभव है। व्यास जी कहते हैं, भगवती के योग कहने पर वाशकल और दुर्मुख दोनों दैत्य क्रोध से तमतमा उठे। उनकी आंखें नाचने लगी। वे दोनों वीर हाथ में धनुष और बाण लेकर युद्ध करने के लिए तैयार हो गए। भगवती जगदम्बा गंभीर गर्जना करके निर्भक्ता पूर्वक विराजमान थी। कुरु वंश को सुशोभित करने वाले राजन वे दानव पूरी शक्ति लगाकर देवी के ऊपर बाण बरसाने लगे। भगवती को देवताओं का कार्य सिद्ध करना था। वे सुमधुर गर्जन करके दानवों के प्रति प्रचुर बाण वर्षा करने को उद्यत हो गई। उन दोनों दैत्यों में वाशकल बड़ा चंचल था। वह तुरंत सम्रांगण में भगवती के सामने आ गया। अभी दुर्मुख दर्शक बनकर देवी की ओर दृष्टि लगाए हुए खड़ा था। फिर तो वाशकल और देवी अत्यंत भयंकर युद्ध आरंभ हो गया। बाण, तलवार और परिधि के आघातों से भीरुजनों के मन में ही भय उत्पन्न होता है। उन भगवती जगदम्बा को क्या डर था? युद्ध में अपना उत्कर्ष दिखाने वाले उस दैत्य को देखकर उन्हें क्रोध हो गया।
वो आया। तेज धार वाले भयानक 5 बाणों से धनुष पर चढ़ाकर उन्होंने उसे कान तक खींचा और उन्हें वाशकल पर चला दिया। दैत्य और वाशकल के पास भी वैसे ही तीखे तीर थे। उन तीरों से उसने देवी के बाण काट गिराए। साथ ही उसने 7 बाणों से भगवती सिंहवाहिनी के ऊपर चोट की। देवी ने भी अत्यंत तीखे पीत वर्ण वाले 10 बाणों से उस नीच दानव पर आघात किया। साथ ही दानव के बाण अपने सहायकों से काट दिए। वे बार बार अट्टहास करने लगी। भगवती के पास एक अर्थ चक्र नामक बाण था, उससे उन्होंने वाशकल के धनुष को छिन्न भिन्न कर दिया। तब वो दैत्य का हाथ में गदा लेकर मारने के लिए देवी पर टूट पड़ा। यह देखकर चंडिका ने अपने गदा प्रहार से उसे धराशायी बना दिया। वाशकल बड़ा पराक्रमी था। 2 घड़ी तक जमीन उसकी सैया बनी रही। वह फिर उठा और भगवती चंडी पर गदा चलाने लगा। उस दैत्य को सामने आते देखकर देवी क्रोध से उबल उठी। त्रिशूल से उसकी छाती में भीषण प्रहार किया। चोट लगते ही वाशकल जमीन पर गिर पड़ा और उसके प्राण पखेरु उड़ गए। दुराचारी दानों के गिरते ही उसकी सेना नष्ट भ्रष्ट हो गई। आकाश में स्थित देवताओं को अपार हर्ष हुआ। भगवती जगदम्बिका की वे जय जयकार मनाने लगे। वाशकल के मर जाने पर अत्यंत शक्तिशाली दुर्मुख सम्रांगण में देवी के सामने उपस्थित हुआ। क्रोध से उसकी आंखें लाल हो गई थी। उस समय श्रीमान दुर्मुख कवच पहनकर रथ पर बैठा था। उसके हाथ में धनुष और बाण थे। अरे अबले ठहरो ठहरो, यो बार बार उसके मुंह से आवाज निकल रही थी। उसे आगे बढ़ते देखकर भगवती ने शंख ध्वनि की। उस दानव का क्रोध बढ़ाती हुई वे अपना धनुष टंकारने लगी। तब दुर्मुख भी बाण चलाने को उद्यत हो गया। उसके तीखे एवं शीघ्रगामी बाण विषधर सर्प के समान भयंकर थे। भगवती महामाया ने अपने सहायकों से उसके तीर काट डाले और वे गर्जने लगी। हे राजन, अब दोनों में महान भयंकर संग्राम होने लगा। बाण, शक्ति, गदा, मुसल और तोमर आदि अस्त्र शस्त्रों से वे परस्पर प्रहार करने लगे। उस समय युद्ध स्थल में रुधिर की नदी बह चली। उस नदी के तट पर कटकर गिरे हुए वीरों के मस्तक इस प्रकार सुशोभित हो रहे थे मानो तैरने की कला सीखने वाले यमराज के दूत अभ्यास करने के लिए तुम भी एकत्रित किए हुए हो। उस अवसर पर वहां की भूमि बड़ी भयंकर हो गई थी, क्योंकि सर्वत्र कटी हुई लाशें बिछी थी। उन्हें खाने वाले श्रृंगार आदि क्रूर जानवरों का युद्ध जुटा था। सियार, कुत्ते, कौवे, काक, आयुमुख नामक पक्षी, गिद्ध और बाज उन दुष्ट दानवों के मृत शरीर को नोच नोच कर खा रहे थे। मृतकों के संसर्ग से अत्यंत दुर्गंधित हवा चलने लगी। मांस भक्षी जानवर बड़े जोर से चिल्ला कर भयानक आवाज कर रहे थे। तब दुरात्मा दुर्मुख क्रोध से तिलमिला उठा। काल ने उसकी विवेक शक्ति नष्ट कर दी थी। अपनी सुंदर भुजा ऊपर उठाकर अभिमान के साथ वह देवी से कहने लगा, चंडी, तुम्हारे सभी अंग बड़े सुकोमल है। हे सुंदरी, तुम अब भी मान जाओ और मदपान करके मस्त रहने वाले दानेश्वर महिषासुर की सेवा करना स्वीकार कर लो, अन्यथा आज ही मैं तुम्हें काल का कलेवा बना दूंगा। देवी बोली, तेरी मौत सिर पर नाच रही है, तू काल से मोहित है, अतः जी भर का अनाप शनाप बकले। मैं अभी अभी तुझे यमराज के घर वैसे ही भेजने वाली हूँ जैसे इस वाशकल को भेज दिया है। हे मूर्ख, जा अथवा रह, तुझे मरना ही अभिष्ट हो तो मैं पहले तेरे प्राण हर का मूढ़ बुद्धि महिषासुर को मारने की व्यवस्था करूंगी। दुर्मुख मरने के लिए उद्यत होकर आया था। भगवती चंडिका की बात सुनकर उसने उन पर बाणों की वर्षा भयंकर वर्षा आरंभ कर दी। देवी ने अपने बाणों से दुर्मुख के बाण काट दिए। साथ ही उस दानव पर इस प्रकार बड़े जोर से प्रहार किया मानो इंद्र वृत्तासुर पर रहे हों। अब भगवती चंडिका और दुर्मुख दोनों में परस्पर घमासान लड़ाई होने लगी। देखकर कातरों का कलेजा दहल उठता था और सूर भी उत्साही हो रहे थे। देवी ने बड़ी शीघ्रता के साथ दुर्मुख के धनुष को काट दिया। उनके वैसे 5 बाणों से दानव का उत्तम रथ भी छीन भिन्न हो गया। रथ टूट जाने पर महाबाहु दुर्मुख दुर्धर्ष गदा हाथ में लेकर पैदल ही भगवती की ओर दौड़ा तथा पूरी शक्ति लगा के सिंह के मस्तक पर उसने गदा से चोट पहुंचाई। महाबली सिंह प्रहार से व्यथित होने पर भी अपने स्थान से विचलित नहीं हुआ। गदा लेकर सामने खड़े हुए दुर्मुख को देखकर भगवती जगदम्बा ने अपनी तीखी तलवार से
करीट सहित उसके मस्तक को धड़ से अलग कर दिया। मस्तक कट जाने पर दुर्मुख के प्राण प्रायण कर गए। वह जमीन पर पड़ गया। अब देवता आनंद से विवल हो उठे। उन्होंने उच्च स्वर से जय ध्वनि आरंभ कर दी। साथ ही वे देवी की स्तुति करने में संलग्न हो गए। बहुत से देवता आकाश में स्थित होकर भगवती के ऊपर पुष्प बरसाने लगे। उनके मुख से जय जयकार की घोषणा हो रही थी। लड़ाई के मोर्चे पर दुर्मुख की जीवन लीला समाप्त हो गई। यह देखकर ऋषियों, सिद्धों, गंधर्वों, विद्याधरों और किन्नरों के मुख पर प्रसन्नता की किरणें चमक उठी। आज की कथा यहीं पर समाप्त होती है।